आराजी सुनो या मेरा आज कुछ रहे में मेरे आराजी सुनो या मेरा एक दिन ये कुदरत का नैम सत्यवान की वही सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिर मेरे बिना पति के सुखियारी की जिंदगी बेकार होता नहीं हिमाती कोई मेरा नाग मेरी मझधार होता अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार होता अंधे सास ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार होता मेरे दिल पे बारीक हो के करे ये या मेरा ये बता मैं सब कुछ बात आपकी मान सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी एक बात हरगिज नहीं मानूंगा। कौन सी? मैं सत्यवान के प्राण आपको बिल्कुल वापस नहीं दूंगा। लेकिन यमराज जी, हाँ, मैं तो अपने पति के प्राणों का जिक्र कर ही नहीं रही। हेलो 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 संसार में आता है अपने कर्म भोगने के लिए आता है। मानती हूँ, जैसे इंसान कर्म करता है वो प्यारा परम पिता परमात्मा इंसान को वैसा ही जीवन देता है। अच्छा, हाँ, कहिए अपनी बात। सुनिए, लाश के अंदर प्राण दोबारा हरगिज भी न डालूंगा। और चीज कुछ भी ले मैं नावत नो सनातूंगा। और कुछ भी ले मैं नावत नो सनातूंगा। मेरे चोली पहनाई दुखिया ने समझ गए अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीश धर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 बचने भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 बचने भर दो।
तो नहीं रखता या मेरा आप 3 वचन लेना चाहती हो? जी हाँ। अच्छा, मैं 3 वचन लेना चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुनिए मेरी बात। कहिए। सत्वर के प्राण छोड़ के कुछ भी मांग करो यकीन, राजपद धन दौलत चाहे मांग लियो बुद्धि परवीन, बेखट के मांगो सावत्री, दिए वतन एक बेटीन, बेखट के मांगो सावत्री, दिए वतन एक बेटीन। मेरे साथ ससुर अंधे मेरे आँखों का उजियारा दे दो। दे दिया। जो दुश्मन ने छीन लिया वो वापस राज हमारा दे। दे दिया। वचन तीसरा हाँ। वचन तीसरा मेरी कोख दे मुझको बेटा हारा दे दो। वचन तीसरा मेरी कोख हो मने ना चाहिए कुछ और करे बेटा या मेरा जी आप ये मांग रही हो कि जो मेरे सास ससुर है वो आंखों से अंधे हैं? हाँ, जो मेरे सास ससुर हैं हाँ। वो आंखों से अंधे हैं। मैं पहले वचन में उनका आंखों का उजियारा मांग रही हूँ, और जो मेरा दूसरा वचन है, हाँ बोलिए। जो छल से उस मंत्री चाणक्य राय ने हमारा राजपाट धन दौलत सब चीज छीन ली, हाँ। वो राजपाट वापस करा दीजिए। और तीसरे वचन में मैं एक पुत्र चाहती हूँ। जब आप मेरे पति के प्राणों को ले जाओगे और मेरे ससुर भी बूढ़े हैं, उनके बाद इस राजगद्दी को चलाने के लिए एक बारिश तो चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक पुत्र रतन की प्राप्ति भी अच्छा जी सुनिए मेरी बात। कहिए। सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, सास ससुर तेरे ठीक मिलेंगे, आंखों का उजियारा दिया। हाँ। जो दुश्मन ने छीन लिया वो राजपाट तुम्हारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। एक बार ताली तो बजा दीजिए यमराज जी के लिए। यमराज जी, हाँ तेरी आपने मेरे साथ 2 वचन पूरे कर दिए, हाँ। लेकिन एक वचन मेरा अभी भी उधारा है जो आपको पूरा करना है। कौन सा वचन? तीसरा वचन उधारा है अभी, वो अच्छा पूरा नहीं है। वो किस प्रकार से पूरा होगा? पहले बताइए आप। वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। वचन तीसरा तेरी कोख से तुझको बेटा प्यारा दिया। मेरे ख्याल करो हो
कैसे पतिव्रता पे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज, हे यमराज, हे यमराज वचन हारो या मेरा पति छुड़ाओ रे। हे यमराज वचन हारो या मेरा पति छुड़ाओ रे। यमराज जी, आप तो कह रहे थे कि आपने मेरे पूरे वचन कर दिए, हाँ लेकिन क्या आप नहीं जानते कि जब एक पतिव्रता स्त्री का जबकि पुरुष इस दुनिया में नहीं रहेगा, इस संसार में नहीं रहेगा, तो माँ कैसे बढ़ सकती है? हाँ बिल्कुल। इस वचन जो आपने तीसरा वचन मांगा है, उस वचन मैं बिल्कुल लाचार हो चुका हूँ। लाचार नहीं, हाँ। या तो वचन हार हो जाइए या फिर मेरे पति के प्राणों को वापस कीजिए। मैं आपके जो पति सत्यवान के प्राण लेकर जा रहा था, उनको वापस नहीं दे सकता, उनको तो लेकर जाऊंगा, क्योंकि यह विधि का विधान है। जितने इंसान के सांस होते हैं वो इंसान सांस पूरे करके इस चोले को छोड़कर चला जाता है। नहीं, अच्छा, इस प्रकार से जो चारों तरफ से वचन में वो यमराज गिर गया तो लाचार हो जाता है, और किस प्रकार से चारों तरफ से कहता है, राज हुआ लाचार, हार गई